अरे सबीन आओ, अब मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना दूं? मैं खुद बना लूंगी। मुझे किसी दूसरे के हाथ की कॉफी नहीं पीनी। सबीन तुम ऐसा क्यों कह रही हो? हम नंद और भाभी हैं, बल्कि मुझे लगता है हम उससे ज्यादा अच्छे दोस्त हैं। और मैं कोई गैर थोड़ी हूँ। तुम्हारे लिए कॉफी मैं पहले भी तो बनाया करती थी। पहले की बात कुछ और थी। पहले की बात? जी, पहले की बात। बल्कि मैं एक काम करती हूँ, मैं परवीन को ही कह देती हूँ। परवीन, मेरे लिए कॉफी बना दो। शफक? हाँ शफक, वो क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ ठीक है, खाना लगा दूं तुम्हारे लिए? नहीं नहीं, मुझे अब नहीं खाना खाना, तुमसे बात करनी है मुझे एक। कहो, मैं सुन रही हूँ। ये जरनाब का मसला क्या है? कि यहाँ पे कितने दिन और रुकेगी? मेरे ख्याल में से अपने घर वापस चले जाना चाहिए। तुम मुझसे पूछ रहे हो या हुक्म दे रहे हो मुझे? फिलहाल तो पूछ रहा हूँ, जब हुक्म देने की बारी आएगी तो बता दूंगा। उसका घर वही है जहां पे उसका शौहर रहता है, और उसे वहां पे वापस चले जाना चाहिए बस। 2 दिन काफी होंगे उसके यहां से जाने के लिए। आई होप वो चली जाए। परवीन, तुमने मेरा फोन देखा है? मैं पता नहीं कहाँ रख के भूल गई हूँ। नहीं, यहाँ किचन में तो नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें मिले तो मुझे बता देना। बाजी, एक बात पूछूं? वो बड़ी बेगम साहिबा यहाँ से जा रही हैं क्या? तुमसे किसने कहा है ये? और वो यहाँ से क्यों जाएंगी? और यहाँ से जाएंगी भी कहाँ? वो कह रही थी लाहौर में उनके खाला के बेटे हैं, उनकी तबीयत खराब है, बस उन्हीं की मिजाज पुरसी के लिए जा रही हैं, और जब तक वापस नहीं आएंगी जब तक वो ठीक ना हो जाएं। पता नहीं वो ठीक होंगे भी या नहीं। तुम्हें इन मामलात में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। खैर, अगर मेरा फोन मिले तो मुझे बता दो। जी। मुझे किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? आइए। अम्मी, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप कहीं जा रही हैं? क्या बात कर रही हो? मैंने रूहान को सारी बात बता दी थी और कहा था कि शफक को बता दे, तो तुम्हें नहीं बताया? कुछ नहीं होता, आपने रूहान को बता दिया, ठीक है। वो शायद बताना भूल गए होंगे। माँ की बात कहाँ याद रहती है उसे। आप कब जाएंगी? बस जैसे ही तैयारी मुकम्मल हो जाती है चली जाऊंगी। ठीक है, फिर मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ने चलूंगी। इसकी जरूरत तो नहीं, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो जरूर चलना। मैं तुम्हें कहना चाहती थी कि जरा सुहाना से होशियार रहना। मुझे रूहान से इसका ज्यादा मेल मिलाप पसंद नहीं। ऐसी लड़कियां तो चिड़िया के पर उतर लेती हैं। रूहान जैसे मर्द को काबू करना क्या मुश्किल है। और हाँ, एक और बात, मैं तो अब जा रही हूं, जब तक वापस नहीं आ जाती तुम दोनों का अकेले घर में रहना मुनासिब नहीं। तुम चाहो तो अद्दी को अपने पास रख लो, किसी न किसी बड़े का
तुम्हारे सर पर होना जरूरी है। जी अम्मी। ये लो। तुम्हारी अम्मी को क्या सूझी है, इस तरह बैठे बिठाए घर से जा रही हैं? वो हमारे मामू जिनकी हयात के लिए अम्मी गई हैं, वो हमारे करीबी रिश्तेदार तो नहीं है, लेकिन अब्बा की वफात के बाद उन्होंने हमारी बहुत मदद की, वरना हम कहीं बीच में बेकर के रह जाते हैं। इसीलिए अम्मी उनकी देखभाल नौकरों पर नहीं छोड़ना चाहती थी, खुद करना चाहती थी। समझ गई। वो अपने भाई के एहसानों का बदला चुकाने जा रही है। अगर तुम ऐसा समझना चाहती हो तो ऐसा ही समझ लो। और रोहान, वो अत्ती को घर से बाहर निकालने का मसला, उसका क्या हुआ? वैसे तो मैं और सबीन हैं, उनको हाथ पकड़ के घर के बाहर खड़ा कर सकते हैं, मगर अदी कहीं नहीं जा रही। क्या मतलब? ये क्या कह रहे हो तुम? नहीं, अम्मी क्या कर गई हैं ये? वो कह रही थी कि अदी घर की बड़ी हैं और इस वक्त घर में किसी बड़े का होना बहुत जरूरी है। मैंने जो इतनी मेहनत की है, चोर को हायर किया, वो सब यूं ही चला जाएगा? लेकिन मुझे लगता है कि वो अपनी वापसी तक का कहकर गई हैं सिर्फ। वापस आ जाएंगी तो अदी को जाना ही होगा ना। सबीन? सबीन? क्या हुआ? जब से तुम्हारी अम्मी गई है, तुमने तो कमरे से बाहर ही निकलना छोड़ दिया। कमरे से बाहर निकलते ही मुझे कुछ शक्लें देखना पड़ेंगी, और वो मैं देखना नहीं चाहती। हाँ, ये तो मजबूरी है। एक अद्दी को तो हम यहाँ से, मेरा मतलब है कि अब अगर तुम मुझे अपने साथ शामिल कर लोगी तो इसमें क्या हर्ज है? वैसे भी उस तरफ तीन लोग हैं और इस तरफ तुम अकेली। आप तो ऐसी बातें कर रही हैं जैसे कोई जंग छिड़ने वाली हो, और सामने वाले की ताकत का अंदाजा लगा के हमें कोई फैसला करना पड़ेगा। ये घर है, और किस घर में मसले नहीं होते। बिल्कुल अपनी माँ की तरह, इस पल में इधर और उस पल में उधर। अरे भाई, मैं तो यूं ही कह रही थी, मैदाने जंग तो बरसों बाद जाके गर्म होता है, मगर ये जंग जो घरों में लड़ी जाती है, मैं तो कहती हूँ कि यही असल जंग है। अब अगर तुम अकेली हो तो तुम्हें किसी से दबना नहीं है, और वैसे भी तुम शहरोज से तो अब शादी करने नहीं वाली, तो अब जो भी कदम रखना बहुत ही सोच समझ के रखना। मैं तो कहती हूँ कि मेरे कहने पर जरूर अमल करना, बहुत ही फायदे में रहोगी। शफक, ये सब क्या है? ये जन्नाब कब जाएगी यहां से? तुमने शायद सही तरह समझा नहीं था। अम्मी ने सिर्फ अदी को रहने की परमिशन दी थी यहाँ पे, तुम्हारी इस दोस्त जरनाब को नहीं। रोहान, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें जरनाब से इतनी चिढ़ क्यों हो गई है। पहले तो तुम उसकी बहुत तारीफें किया करते थे, अब क्या हुआ है? मुझे क्यों चिढ़ होगी उससे? एक बात कहूं रोहान, इस तरह गुस्सा करना और ऊंची आवाज में बात करना पहले तुम्हारी पर्सनालिटी का हिस्सा तो नहीं था। इंसान की पर्सनालिटी वक्त के साथ बदलती रहती है।
यहाँ मेरी बात नहीं हो रही शफक, यहाँ पे जन्नाब की बात हो रही है। वो कब जाएगी यहाँ से? चली जाएगी। लेकिन कब? क्या रहा, क्या कहा उसने? वो बोलो, चुप क्यों हो गए हो? क्या कहा उसने? तुमसे इतना नहीं हो सका रोहान कि तुम उसे इस घर से निकलवा सको? कहीं मैंने किसी गलत आदमी पर तो नहीं बाजी लगा दी? क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हो तुम? मैं ये कहना चाह रही हूँ रोहान कि मैंने तुम्हारे लिए या इस ऐशो आराम के लिए अपने शौहर को जहन्नुम रसीद नहीं करवाया था। इसमें तुम्हारी भी ख्वाहिश थी, तुमने अपनी मर्जी से ये किया है। हाँ तो मैं कब मुकर रहा हूँ? तुम इतनी बेचैन क्यों हो रही हो? मुझे बताओगे रोहान, कितने महीने गुजर चुके हैं? और अभी तो सिर्फ महीने गुजरे, साल भी इसी तरह गुजर जाएंगे। एक धेला भी तुमने अपने नाम नहीं करवाया रोहान। और तुमसे तो अच्छी तुम्हारी माँ है, जिन्होंने ये पूरा घर अपने नाम करवा लिया। वरना तुमसे तो ये भी नहीं होने वाला। इतने तो सीधे नहीं हो तुम रोहान। अरे तुम यहाँ इस तरह अकेली खड़ी हो, क्या हुआ है? परेशान हो? जनाब, शहरोज को यहाँ नहीं आना चाहिए था। किसी भी सूरत उसको पाकिस्तान नहीं आना चाहिए था। जो भी कुछ हुआ उसका ताल्लुक शहरोज से, ये तो मैं जान गई। लेकिन मेरे ख्याल से शहरोज को देखे हुए कई हफ्ते गुजर गए, फिर आज इस बात का जिक्र क्यों कर रही हो? ये सब उसी की गलती है, ये सब उसी की वजह से हो रहा है जनाब। सबीन मेरी सिर्फ नंद नहीं है, बल्कि एक बहुत अच्छी दोस्त है। और आज शहरोज की वजह से वो मुझसे बात तक करने को राजी नहीं है। अगर वो किसी और से बात कर रही होती है और वो गलती से भी मुझे देख ले तो वो चुप कर जाती है, जैसे मैं उसकी दुश्मन हूँ। खैर, शहरोज का नाम तो एक बहाना है। दर हकीकत तुम्हारी सास और तुम्हारी नंद की नेचर हमेशा से ही खराब। वैसे भी नीचे से ऊपर आने वाले लोग कभी पावफा नहीं होते। जनाब, किस किस्म की बातें कर रही हो? जो भी तुम्हारे मुंह में आता है बस तुम कह देती हो। हर इंसान अल्लाह ताला के पास से सब कुछ सीख कर नहीं आता, वो इस दुनिया में आकर सीखता है। मैंने और तुमने भी इस दुनिया में आकर सीखा है। तुम ही बताओ मुझे, सिर्फ एक रात के लिए मैंने उस चोर को हायर किया था और उसके भी उसको पैसे अदा कर दिए गए। पुलिस ने उसको पकड़ा, वहां से भी छुड़वा दिया गया। तो अब क्या चाहता है वो? और तुम हो के मुझे बार बार फोन करके कहते रहते हो कि वो ये कह रहा है, वो कह रहा है। क्यों? देखो, मैंने उसे समझाया था, वो प्रोफेशनल लोग हैं और वो बहुत लालची भी होते हैं। जिससे जितना वसूल कर सकते हैं उससे ज्यादा कर लेते हैं। तो तुम्हारे कहने का ये मकसद है कि मुझे उसको बार बार पैसे देने पड़ेंगे, वरना वो यहाँ पर आकर सब कुछ बक देगा। हाँ। तो तुम एक काम करो कि तुम बीच में से हट जाओ, मैं देख लूंगी उसे। और अगर मैंने उसे सीधा ना किया ना, तो मेरा नाम भी सुहाना नहीं है। यार मुझे पता है इस वक्त तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है और तुम्हारे जज्बात आसमान से बातें कर रहे हैं और तुम्हारा बस चले तो उसे जान से मार दो। लेकिन ये सब हम सोच सकते हैं, कर थोड़ी सकते हैं। देखो, जज्बात में आके कुछ फैसला मत करना, इससे तुम्हारा सारा प्लान खराब हो सकता है। तो फिर तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैं बार बार उसे पैसे देती रहूं? इसके अलावा हमारे पास कोई और हल नहीं है क्या? यार तुम कुछ दिन सब्र करो, मैं कुछ सोचता हूँ। जल्दबाजी में आके कुछ करना मत, वरना तुम्हारे सारे किए किराए पे पानी फिर सकता है।
तुम इस तरह बिना बताए यहाँ पे? मुझे तुमसे बात करनी। हम घर में बात करेंगे, अभी मुझे मीटिंग पे जाना है। नहीं रोहान, मुझे तुमसे अभी बात करनी। सुहाना देखो। रोहान, ठीक है, आओ। हाँ बोलो। अच्छा ठीक है, तो फिर सुनो। तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझसे जल्द से जल्द शादी करोगे, तो फिर कहाँ गया वो जल्द से जल्द? क्या हुआ? अब बोलती क्यों बंद हो गई है तुम्हारी? अभी तो बड़ी जल्दी में थे तुम। अब क्या हो गया तुम्हें? ढांचा क्यों बन गए हो तुम? मैं बता रही हूँ रोहान, तुम्हें जल्द से जल्द कोई फैसला करना होगा, बस। जिब्राइल, रहमत क्या मेरा मुझे धक्का दिया है और रहमत मेरी सारी चीजें छीन लेती है। जिब्राइल ऐसे नहीं रोते, आप तो बहादुर बच्चे हो ना। सुहाना, जिब्राइल सिर्फ मेरा भतीजा नहीं है, मेरी जान भी है। अगर उसे कुछ भी हो गया तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम कौन हो। बच्चों की लड़ाई है इसमें, तुम मुझे क्यों बोल रही हो? अगर बच्चों की लड़ाई है तो उन्हें लड़ने दो ना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सबीन, जिब्राइल लड़का है, इतना तो सोचो। ये तो बेचारी लड़की है। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि वो भी इसकी तरह एक बच्चा है, जैसे तुम्हारी रहमत अभी बच्ची है। चलो जिब्राइल। अरे तुम इस तरह बाहर क्यों खड़ी हुई हो? अंदर आ जाती ना। वैसे भी इतने दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। आप ही को देखने आ रही थी अति, आपसे मिलना था। तो मुझे बुलवा देती, दूर तो नहीं हूं मैं तुमसे, इसी घर में रहती हूँ मैं। इस घर में जो कुछ हो चुका है आपके साथ, उसके बाद भी क्या मेरे पास हक था? अच्छा बस छोड़ो, मैं अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। इतने दिनों बाद तो हम मिले, आज हम दोनों बैठकर बहुत सारी बातें करेंगे। कितने दिनों से बातें भी नहीं की ना हमने। आपका दिल बहुत बड़ा है। तुम्हारे लिए मैंने अपने दिल को ऐसा कर लिया है कि अगर इसमें सारे जहान की नफरतें भी जमा हो जाए ना, तो तुम्हारी मोहब्बत कम नहीं हो सकती। मुझे माफ कर दे अति। क्योंकि मेरी बेटी इतना पैसा खर्च किया, रिस्क लिया, पर इस बुढ़िया को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। काबू में तो आ चुकी है, लेकिन अगर शफक पर एक भी आंच आए तो यद्दी की बच्ची सबसे आगे खड़ी होगी। बिला वजह उस दिन रूहान पर बरस पड़ी। वो अगर कुछ नाम करवाने में कामयाब नहीं भी हुआ तो मैंने कौन सा झंडा गाड़ दिया।
सुहाना, तू समझ रही थी ना कि ये सब तो तेरे बाएं हाथ का खेल है? तो इतना समझ लो कि दौलत हलाल से हासिल हो या चालाकी से, दोनों ही सूरतों में बहुत ही मुश्किल है। खैर, कुछ ना ले सकी तो रूहान तो तुमसे छीन ही लूंगी। शफा, सबीन, तुम पूछोगे नहीं कि मैं कहाँ से आ रही हूँ? मैं आपसे क्यों पूछूं कि आप कहाँ से आ रही हैं और कहाँ जा रही हैं? मुझे लगता है कि तुम अभी तक नाराज हो। मैंने तुमसे सॉरी कहा ना। अच्छा चलो, मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है, मैं अदी के कमरे में गई थी और मैं जैसे ही वहां गई तो उन्होंने मुझे देख के चीखना शुरू कर दिया। मैं तुम्हें क्या बताऊं, कहती है कि सबीन की चमची आ गई। उधर शफक ने तुमसे शहरोज को छीन लिया और इधर अदी मुझ पे चीख रही है, जैसे मैंने उनकी पता नहीं कौन सी चीज चुरा ली। वो मुझसे बड़ी है, अब मैं क्या कर सकती हूँ? पलट के गाली तो नहीं दे सकती, गुस्सा पी सकती हूँ, शायद यही मुनासिब है। है तो आखिर लड़की है ना। बानो होती तो अब तक जमीन आसमान एक कर देती। इसने तो इतना कुछ सुन के भी कुछ नहीं किया। आज तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि तुम उस औरत को इतना बर्दाश्त क्यों करती हो। बात बेबात सारे घर वालों की इंसल्ट करती है। क्या जानना चाहती हो? यही कि तुमने उस औरत को इतनी ढील क्यों दी, कुछ कहती क्यों नहीं? अब बताओ रोहन, क्या हुआ है? मुझसे एक एक्सीडेंट हो गया और वो पता नहीं बाइक वाला मेरी गाड़ी के सामने पता नहीं कहां से किसी को नहीं पता चलना चाहिए, किसी को नहीं पता चलना चाहिए। क्या कहूं? तुम आखिर उससे इतना डरती क्यों? तुम्हें लगता है कि मैं उससे डरती हूँ, लेकिन मैं उससे नहीं डरती। वो बस रोहान के मरहूम दोस्त की बीवी है। बीवी नहीं, बेवा। बेसहारा थी वो, अकेली नहीं रह सकती थी, इसीलिए रोहान उसे यहाँ ले आए। और अब उसे एक ऐसा सहारा मिल गया है कि वो तुम्हें बेसहारा करने के लिए सारे खेल खेल रही है। जनाब प्लीज ऐसी बातें करना बंद करो। तुम मानो या ना मानो शफक, मैं हल्फिया बयान दे सकती हूँ कि मैंने उस औरत को रोहान भाई के साथ एक नहीं बल्कि 2 बार देखा। वो रोहान भाई के दोस्त की बीवी नहीं है, रोहान भाई की अपनी दोस्त। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये दोनों मिलकर तुम्हारे साथ नाटक खेल रहे हैं। एक ऐसा नाटक जिसमें तुम सूझबूझ खो चुकी, तुम्हें खरे खोटे की भी कोई पहचान नहीं रही। मानो या ना मानो, ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। वैसे भी जिसके कहने पे तुम्हें यहाँ बुलाया था, वो अब तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तो मेरा कसूर क्या है? क्या किया है मैंने? इस बात का फैसला करना बहुत मुश्किल, बल्कि यूं समझ लो कि नामुमकिन कि सारे मामले में कसूर है किसका। तुम सिर्फ इतनी सी बात जान लो कि वो तुम्हें शफक का आशिक समझती, और ये बात शफक और उसके घर वालों के लिए काबिल कबूल नहीं। इसलिए तुम्हें चले जाना चाहिए। मैं सबीन से मिले बगैर नहीं जाऊंगा, उसकी गलतफहमी दूर किए बगैर नहीं जाऊंगा यहाँ से मैं। तुम यहाँ सबीन की कोई गलतफहमी दूर करने नहीं आए थे। जिस काम के लिए तुम्हें बुलाया था वो तो तुमसे हुआ नहीं, उल्टा एक दोस्त को तुमने दुश्मन बना दिया। तो क्या सबीन सफनान से शादी कर रही है? सबीन किसी से भी शादी करे, इससे तुम्हें कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे पास एक आखिरी हरबा यही है कि तुम अपनी टिकट कंफर्म करो और यहाँ से चले जाओ। तुम मुझे सबीन से मिलने से क्यों रोक रही हो? कोई फायदा नहीं है सबीन से मिलने का। अगर उसका दिल तुम्हारी तरफ से साफ हो भी गया तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे सर पे शफक के नाम की जो तलवार लटक रही है
कभी भी इस रिश्ते को काट सकती है। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि सबीन तुमसे मिलना चाहती है। तुम्हें इस तरह यहां से बेइज्जत होके जाना पड़ता ना तो मैं तुमसे पूछता। बिना वजह तुम्हारी बातों में आकर बिना सोचे समझे मैं यहां चला आया। बहुत अच्छी बात है अगर तुम्हें इस बात का एहसास हो गया। शफक के साथ रहने वाले या उसे चाहने वाले अगर इस बात को सही भी समझेंगे तो मानेंगे नहीं कभी। मैं तुमसे दिल से माफी मांगती हूँ। मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया, लेकिन अब मुझे भी यही लगता है कि तुम्हें चले जाना चाहिए। मेरा एक काम करोगी तो? बोलो। मेरा ये खत शफक को दे देना। इसमें कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं लिखी? मेरे कहने का मतलब है कि नहीं, तुम बस उसे दे देना प्लीज। ठीक है। आई शफक, ये सितारा खाला है अम्मी की करीबी दोस्त हैं और कजन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सितारा खाला, ये मेरी वाइफ शफक। लेकिन मैं तो समझी थी कि तुम्हारी बीवी ये है। अच्छा खैर छोड़ो। साबिर, खाला का सामान गेस्ट रूम में पहुंचाओ। आए, मैं आपको कमरा दिखाऊं। तुम क्यों इतना मुस्कुरा रही हो? हाँ? मैं तो ये सोच के परेशान हो रहा हूं कि जब सबीन मुझसे ये पूछेगी कि ये सितारा खाला कौन है तो मैं क्या जवाब दूंगा उसको? तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, वो भी इतनी सी बात पे? जब से मैं इस घर में आई हूँ रूहान, पहली दफा तुमने मेरे कहने पे कुछ किया है? लेकिन सुहाना, ये सब करने की जरूरत क्या थी? अगर रहमत के लिए तुम्हें कोई मेड चाहिए थी तो हम रख लेते, लेकिन इस तरह एक अनजान औरत को मेरी माँ की सहेली और दोस्त बना के घर में ले आना, मुझे समझ नहीं आता तुम्हें करने की क्या जरूरत थी। तुम क्या जानो मैं कितनी अकेली पड़ती जा रही थी तुम्हारी माँ बानो के जाने के बाद। इस तरह मुझे एक और साथी मिल गया। इसमें इतना सोच क्या रही हो तुम? यही तो मैं कह रही हूँ तुम्हें कि तुम इतना क्यों सोच रहे हो। जो तुम बाकियों को कहोगे वही सबीन को भी कह देना। अच्छा, और वो चुपचाप मान लेगी मेरी बात? सुहाना, वो मेरी बहन है, बचपन से मेरे साथ पली बड़ी है। मेरी अम्मी की कौन सहेली कौन दोस्त, उसे मुझसे ज्यादा पता है। तुम इस बात को इतना ज्यादा सर पे हावी क्यों कर रहे हो रूहान? वो तुमसे छोटी है, तुम एक हुरी दो वो चुप करके बैठ जाएगी। लेकिन तुम में ना ही रोब है और ना ही तुम्हें दिखाना आता है। अब ऐसी बात भी नहीं है, बिला वजह मुझे अंडर एस्टिमेट करती हो हर वक्त। ठीक है, नहीं करती तो फिर दिखाओ अपनी कोई कारकर्दगी। पूरा 1 साल होने वाला है हैदर की मौत को, अभी तक तुमने एक धेला तक अपने नाम नहीं किया। अच्छा, और वो जो कंपनी मैंने तुम्हारे अपने नाम की है वो किसी खाते में नहीं? रूहान, ऐसी सैकड़ों कंपनियां कागज पे ही बनती हैं और उसी में ही दम तोड़ देती हैं अपना। अमल क्या किया तुमने? ये जो अपना बैंक बैलेंस बनाया है आज तुमने, वो भी शफक से चोरी चोरी और उसकी आंखों में धूल झोंक के बनाया है।
मैं तुम्हारी मजीद कड़वी कसीली बातें नहीं सुन सकता। मैं जा रहा हूं। जाओ, मुझे जाने से पहले ये बताते जाओ कि मैं और कितना इंतजार करूंगी। मैं इतने आराम से तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं रोहान, बदला तो पूरा लूंगी मैं तुमसे। अम्मी कह रही थी घर में किसी बड़े का होना बहुत जरूरी होता है। और देखो, मैं सितारा खाला को ले आया घर। जब से अम्मी गई हैं, इस घर में किसी बड़े बुजुर्ग की बहुत कमी महसूस हो रही थी। बड़ी तो अद्दी भी है। क्या हो गया तुम्हें शफक? अब तुम एक चोर को सितारा खाला से कंपेयर करोगी? रूहान वो चोर नहीं है। कितनी आसानी से तुमने अद्दी को चोर कह दिया। तुमने थोड़ी देर भी नहीं सोचा कि मेरे दिल पर क्या गुजरेगी। मेरी माँ है वो जिन्हें तुम चोर कह रहे हो रूहान। अगर मैं तुम्हारी माँ को इस तरह चोर कहूं तो क्या तुम बर्दाश्त कर लोगे? शफक, हाथ पार कर रही हो तुम एक मुलाजमा को मेरी माँ से कंपेयर कर रही हो। पागल हो गई हो तुम। किसने कहा कि वो मुलाजमा है? तुमने रखा था उन्हें मुलाजमत पर। जब मैं अद्दी को एक माँ जैसी इज्जत देती हूँ, उन्हें माँ मानती हूँ, तो तुम्हें और सब लोगों को उन्हें वही इज्जत देनी पड़ेगी जो मेरी नजरों में है उनके लिए। क्या हो गया तुम्हें? तुमने पहले तो कभी ऐसे रिएक्ट नहीं किया। रूहान, क्योंकि मेरी बर्दाश्त अब जवाब दे चुकी है। तुम्हारी अम्मी जब भी अद्दी को कुछ कहती थी, मैं हमेशा अद्दी को समझाया करती थी, उन्हें चुप कराती थी। तुम्हारी अम्मी को मैंने कभी कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं उन्हें माँ समझती हूँ। क्या तुम अद्दी को माँ नहीं समझ सकते? उन्हें वो इज्जत नहीं दे सकते? तुम सितारा खाला के यहाँ पे आने पे इस तरह रिएक्ट करोगी, मैं सोच नहीं सकता था। मुझे पहले पता होता तो मैं उन्हें यहाँ लेके नहीं आता। तुम अभी भी समझने की कोशिश नहीं करना चाहते हो। तुम अभी भी नहीं मानना चाहते हो कि मैं तुमसे क्या कह रही हूँ। तो क्या करूं मैं? एक चोर को, एक मुलाजमा को अपने सर पे बिठा लूं। वो चोर नहीं है रूहान, और तुम कैसे कह सकते हो कि वो चोर है? मैं नहीं कह रहा हूं शफक, चोर ने खुद इकरार किया है कि अदी ने उसे भेजा था वहां पे। वो झूठ बोल रहा है, और जब तक कि ये साबित नहीं हो जाता कि अद्दी ने चोरी करवाई है, मैं तुम्हें या किसी और को उन्हें चोर नहीं कहने दूंगी। ठीक है शफक, फिर तुम ऐसा करो कि तुम ना अदी के नाम को जुलूस निकालो, बड़े बड़े बैनर्स पे लिखवाओ कि अदी ने चोरी नहीं की, और फिर वो बैनर्स पकड़ के किसी चौक पे धरना दो। सबको यकीन दिलाने की कोशिश करो कि अदी ने चोरी नहीं की, और अगर उन्हें यकीन आ गया तो मैं भी मान जाऊंगा कि वाकई अदी ने चोरी नहीं की। वो तो ठीक है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे अपनी मदद के लिए बुलाया, मगर तुम यहाँ पर साहब और उनकी बहन की खाला बनकर आई हो, उनकी अम्मी की दोस्त। तो अकेले में भी यूं हाथ बांधकर खड़े होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जी समझ गए। अब देखो, तुमने मुझे वहां की एक एक बात आकर बतानी, कौन क्या क्या कर रहा है, कौन क्या क्या सोच रहा है, खास तौर पे मेरे बारे में। अगर यही सारे काम करवाने थे तो मुझे मुलाजिम बना के लाती ना। मेरा कहने का मतलब था कि वो क्या है कि इधर की उधर लगाना, लगाई बुझाई करना मुलाजमा बन के आसान हो जाता, खाला बन के मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। वक्त बेवक्त किसी के कमरे में जाना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, अभी ज्यादा चालाकियां करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। मैंने तुम्हें बता दिया है कि क्या करना है, अब कैसे करना है वो फैसला करना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं।
समझ गई। तुम्हें यहाँ पे किसी ने आते हुए तो नहीं देखा? नहीं, मैं बहुत संभल के आई हूँ, किसी ने नहीं देखा। ठीक है, अब तुम जाओ, और जब तक मैं तुम्हें बुलाऊं ना, इस तरफ गलती से भी मत आना। अब उधर ही रहो उन लोगों के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन है? मैं सितारा हूँ। अच्छा, तो आप किसी से मिलने आई होंगी। मुझे वो रूहान बेटा लेकर आया है। रूहान बेटा? आप मैं तुम्हारी अम्मी की दोस्त हूँ बेटा, बहुत पुरानी। लेकिन अम्मी की तो सारी दोस्तों को जानती हूँ मैं, बेटी हूँ मैं उनकी। वो दरअसल हम लोग बिछड़ गए थे, और शादी के बाद तो लड़कियों का पता नहीं चलता ना कि कौन कहाँ चली जाए, इसलिए तुम मुझे नहीं पहचान सकती हो। तो आपको रूहान भाई लेके आए हैं? हाँ,